स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कशन किए जो आपको आने वाले टाइम में एकेडमिक में टॉपर बनाएंगे। आप में से जिनको नीट में जाना है वो नीट में टॉपर करके MBBS बनेंगे, जिनको IIT मेंस एडवांस क्वालिफाई करना है वो मेंस क्वालिफाई करेंगे, जिनको NDA में जाना है वो NDA में जाएंगे। और अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। अब हमें डिस्कस करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या है, ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तब जी की वैल्यू में क्या चेंज आता है, अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं तब जी में क्या चेंज आता है, कहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कहाँ पर मिनिमम होती है, अर्थ के रोटेशन से जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइट एल्टीट्यूड के साथ जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ के शेप की वजह से जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी के टर्म में जी को कैसे हम राइट करें। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको इन पर मास्टरी कर करके और अपना सिलेक्शन श्योर कर लेना है, पक्का कर लेना है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आइए हम पहले इसमें कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। वेरी गुड। आइए हम कुछ इसके मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो आपको कॉन्फिडेंस में लाएंगे। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on a body is called gravity। मीन्स किसी भी बॉडी पर अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होता है उससे हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक स्पेशल फोर्स होता है जो कि अर्थ एग्जर्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर। तो अर्थ के द्वारा किसी बॉडी पर एग्जर्ट किए गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। अब हमें ये पता है कि जहाँ पर फोर्स होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन जरूर होगा, क्योंकि फोर्स फादर है, एक्सेलरेशन बेटा है, तो फोर्स के साथ एक्सेलरेशन जरूर होगा। आइए देखें, एज वी नो दैट when a force acts on a body it produces acceleration। जहाँ कहीं भी किसी बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट होता है तो वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। Therefore a body under the effect of gravity must accelerate। इसलिए जब किसी बॉडी पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ओके, जहाँ कहीं भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करता है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर किसी बॉडी पर ग्रेविटी एक्ट करेगा तो वो एक्सेलरेट करेगी, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या है, LT-2। ओके, एक्सप्रेशन फॉर जी। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे कि स्मॉल जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उनका फार्मूला क्या है। आइए देखें, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इसकी रेडियस r है, मास कैपिटल M है, सेंटर O है। ये हमारी अर्थ है, इसकी रेडियस r है, मास कैपिटल M है। इसके सरफेस पर एक स्मॉल m मास की बॉडी रखी गई है। इस बॉडी पर अर्थ अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगी जो कि F = mg होगा, जिसे हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट बोलते हैं बॉडी का। और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी एक्ट करेगा। आइए देखें, लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। स्मॉल m मास की एक बॉडी अर्थ के सरफेस
पर रखी गई है, अर्थ और बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 यहाँ पर क्या है, अर्थ का मास है कैपिटल M, m2 क्या है स्मॉल m, r क्या है दोनों के बीच की डिस्टेंस में इस अर्थ की रेडियस। ये आ गया, ये फोर्स आ गया। और हमें पता है इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो देखिए दिस फोर्स विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। इस फोर्स की वजह से बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यह फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग g से डिनोट कर रहे हैं, मास m हो गया तो F इक्वल टू mg हो गया। इसी को हम बॉडी का वेट भी कहते हैं। ये भी F इक्वल टू mg है, ये भी F है, दोनों को इक्वल करा दे दोनों इक्वल से। तो mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इनटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके कंपटीशन के लिए भी, एकेडमिक के लिए भी, इंजीनियर बनने वालों के लिए भी, डॉक्टर बनने वालों के लिए भी। तो देखिए स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G अपॉन r स्क्वायर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से है, देखिए यहाँ पर बॉडी का मास नहीं आया है, यहाँ पर बॉडी का मास नहीं आया है। यह उस प्लैनेट का मास है जहाँ पर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे अर्थ, मून या जुपिटर। आज हम उस प्लैनेट की रेडियस है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है। आप अर्थ पर है तो G की वैल्यू कम होगी, जुपिटर पर चले जाएंगे वहाँ मास ज़्यादा है, वहाँ G की वैल्यू ज़्यादा होगी, मून पर चले जाएंगे वहाँ G की वैल्यू अलग होगी। तो उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है जहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस प्लैनेट के रेडियस पर डिपेंड करती है। मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा, मास कम होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। अब यहाँ से देखिए कैपिटल G कांस्टेंट है तो स्मॉल g डिपेंड करेगा m अपॉन r स्क्वायर पर, स्मॉल g डिपेंड करेगा m अपॉन r स्क्वायर पर। जिस प्लैनेट के लिए m अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पर g की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिस प्लैनेट के लिए m अपॉन r स्क्वायर वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पर g की वैल्यू मिनिमम होगी। तो आपको ये पता करना है डिफरेंट प्लैनेट में से कहाँ पर g की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हमें देखना पड़ेगा कि m अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम जिस प्लैनेट पर होगी वहाँ पर g मैक्सिमम होगा, m अपॉन r स्क्वायर जहाँ पर मिनिमम होगा वहाँ g की वैल्यू मिनिमम होगी। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला हम देखें तो g1 अपॉन g2 आ जाएगा m1 अपॉन m2 r2 अपॉन r1 होल स्क्वायर। अगर दो प्लैनेट हैं जिनके मास m1 व m2 है, जिनकी रेडियस r1 r2 है, तो हम g1 अपॉन g2 आ जाएगा m1 अपॉन m2 इंटू r2 अपॉन r1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जब दो डिफरेंट प्लैनेट के मास दिए गए हों, उनकी रेडियस दी गई हो, तो आप उनमें एक्सेलरेशन वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर r को हम कांस्टेंट मान लें तो g प्रोपोर्शनल m होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा वहाँ पर g की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा वहाँ पर g की वैल्यू कम होगी। और g प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर है। ऐसा कब होगा, जब मास कांस्टेंट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि अगर मास कांस्टेंट है तो स्मॉल g की वैल्यू 1 अपॉन r स्क्वायर पर डिपेंड करती है। मीन्स जब मास प्लैनेट का कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट के रेडियस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा g1 अपॉन g2 इक्वल टू r2 अपॉन r1 होल स्क्वायर। अगर मास कांस्टेंट होगा तो दो डिफरेंट प्लैनेट अगर हम ले लें उनके मास सेम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 अपॉन r स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, r2 अपॉन r1 होल स्क्वायर होगी। और यहाँ देखिए g प्रोपोर्शनल स्मॉल m टू द पावर 0 है। जब कोई चीज़ किसी की पावर 0 हो तो उस पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए यहाँ कहीं स्मॉल m नहीं आया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता जिस बॉडी पर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। चाहे एलिफेंट को गिराओ चाहे एंट को गिराओ, दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम आएगा। हाँ, दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा। एलिफेंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, एंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगी।
इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रो। आइए हम देखें अर्थ की डेंसिटी के टर्म में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम देखेंगे डेंसिटी के टर्म में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन अर्थ जो है एक स्फेरिकल के शेप की है, अर्थ एक स्फेयर के शेप की है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से मास कैलकुलेट करेंगे तो मास हो जाएगा डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। डेंसिटी टाइम वॉल्यूम हो जाएगा। स्मॉल जी होता है कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी इंटू, अब मास के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल जी इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई रो कैपिटल जी आर। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके कंपटीशन के लिए। स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर। यहाँ रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। पाई क्या है, कांस्टेंट। अब अगर डेंसिटी प्लैनेट की कांस्टेंट हम मान लें तो रो जी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर के। जी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर के। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर देखिए डेंसिटी कांस्टेंट है तब जी प्रोपोर्शनल आर है, यहाँ पर मास कांस्टेंट है तो जी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है। मास कांस्टेंट है तो जी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है और g1/g2 है r2/r1 होल स्क्वायर। लेकिन अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, g1/g2 हो जाएगा r1/r2, g1/g2 हो जाएगा r1/r2। तो अगर दो डिफरेंट प्लैनेट हो जिनकी डेंसिटी सेम हो तो उन पर g1/g2 होगा r1/r2। अगर दो डिफरेंट प्लैनेट हो जिनके मास सेम हो तब फॉर्मूला होगा g1/g2 इक्वल टू r2/r1 होल स्क्वायर। ओके, आइए द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस बॉडी के मास, उसके शेप, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे एक एप्पल गिरेगा तब भी उस पर जी वही लगेगा, एलिफेंट गिरेगा तब भी उस पर जी वही लगेगा, आप फाल करोगे तब भी आप पर जी वही लगेगा, चाहे हम फाल करेंगे हम पर जी वही लगेगा। ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। It only depends upon the mass of the planet on which G is considered. जिस planet पर हम G कैलकुलेट कर रहे हैं उस planet के मास पर डिपेंड करता है। जुपिटर पर G की वैल्यू अलग होगी, अर्थ पर अलग होगी, मून पर अलग होगी। If a lighter body, small m and a very heavy body, capital M both falls under gravity. अगर एक बहुत हल्की बॉडी है, स्मॉल m मास है, एक बहुत हैवी बॉडी है, दोनों डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं तो m इक्वल टू m इंटू जी, कैपिटल M इंटू जी। तो देखिए जो हैवियर बॉडी है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों पर जी की वैल्यू सेम होगी। देखिए जितना स्मॉल m पर होगी उतना कैपिटल M पर होगी। तो बोथ विल हैव द सेम एक्सेलरेशन बट डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम होगा लेकिन उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा। ओके, क्लियर, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके कुछ और बातें डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के विषय में। आइए देखते हैं वो क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब हम इसकी वैल्यू की बात करें, आइए देखें। जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसमें डायरेक्शन जरूर होगा। आइए देखें स्मॉल जी की डायरेक्शन क्या होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जी की डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। जी की डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। इट्स वैल्यू इज टेकन टू बी टेकन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसको एफपीएस सिस्टम में लेंगे तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये सारी सिस्टम में लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ के सरफेस पर, सी लेवल पर। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है। आपको पता है ये एक्सेलरेशन है तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। तो इसकी डायमेंशन होगी L t - 2
इसकी डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस 2। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, डायमेंशन एल टी माइनस 2 हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे फिर प्रिपेयर करेंगे।